भगवान को चार चीज बहुत पसंद है। पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। पत्रम मतलब पत्ता। कौन सा पत्ता पसंद है भगवान को? जोर से बोलो मेरी माँ, मैया, ओ मैया, कौन सा पत्ता पसंद है मेरी माँ? तुलसी का। तुलसी 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 का पत्ता बहुत पसंद है भगवान को। किसने कहा आपसे? किसने कहा? तो 1 कुंटल चढ़ा दो ना तुलसी का पत्ता। यदि तुलसी का पत्ता चढ़ाने से भगवान मिलता है तो आओ। हमारे घर में तुलसी की कमी कहां भैया? आपके घर पे, हमारे घर में तुलसी बहुत दी भगवान ने हम सबको। मेरी माँ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करूं और आपको सही बात बताऊं कि भगवान को तुलसी का पत्ता पसंद नहीं है। तुलसी का पत्ता मत चढ़ाओ। फिर क्या चढ़ाएं? बोले तुलसी का पत्ता बनकर खुद भगवान के चरणों में चढ़ जाओ। तुलसी का पत्ता बिल्कुल हल्का होता है। अपने आप को हल्का कर लो। अहंकार शून्य, क्रोध शून्य, लोभ शून्य। जब सारी बुराइयां शून्य हो जाएंगी तो आप पत्ता बन जाएंगे और पत्ता बनकर भगवान के चरणों में चढ़ जाइए। ये पत्रम, ये पत्ता भगवान को, ये काया, ये शरीर को पत्ता बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ाओ। अब की बार कभी भगवान के मंदिर जाना तो भगवान के मंदिर हमारी माताएं जाती हैं ना तो पूजा की थाली लेकर जाती हैं। पूजा की थाली लेकर मत जाना मेरी माँ। अब की बार यदि आपने आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर कथा सुनी है तो थाली लेकर मंदिर मत जाना। अब की बार मंदिर जाना, ये तिनका लेकर जाना। ये क्या है? ये क्या है? जोर से बोलो, क्या है ये मेरी माँ? ये तिनका है। अब की बार जाना ना तो ऐसे हाथ में तिनका लेकर जाना भगवान के मंदिर। भगवान बोलेंगे क्यों ये तिनका लेकर क्यों आया है? तो कह देना कन्हैया से, कन्हैया आज मैं तिनका लेकर आया नहीं हूँ, आज मैं तिनका बनकर के आया हूँ। मैं तिनका बनकर तेरे चरणों में चढ़ने के लिए आया हूँ। मेरी हैसियत इस तिनके से ज्यादा आपकी हो तो मैं आपकी बात नहीं कर सकता। मैं अपनी ही बात करूंगा कि मेरी हैसियत इस तिनके से ज्यादा। मैं कौन हूं मेरी माँ? बोलो एक बार, मैं कौन हूं? मैं तिनका हूं। बोलो एक बार, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं तिनका हूं। मैं तिनका हूं। मैं तिनका हूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तिनका बनकर गोविंद के चरणों में चढ़ जाइए। तिनका बना दीजिए अपने आप को। तो मैं कौन हूं? मैं तिनका हूं। मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ तिनका। मिटा दीजिए अपना अहंकार। आप लोग मंदिर जाते हैं ना तो बाबूजी बनकर जाते हैं, मैडम बनकर जाती हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, फलाना हूं, ढिमका हूं। आप ये बनकर जाएंगे मंदिर में तो बताइए मंदिर का बैठा भगवान आपको कैसे दर्शन देगा? आप भर करके जाएंगे तो क्या होगा? खाली होकर जाएंगे तब तो भर करके वापस आएंगे। आप ऑलरेडी भर कर जाते हैं, अहंकार लेकर जाते हैं, बताओ कैसे कल्याण होगा? इसलिए तिनका बनकर जाइए मंदिर, ईश्वर आपको स्वीकार। पत्रम, तो भगवान को क्या चाहिए? पत्रम। कौन सा पत्ता? अपने आप को पत्ता बनाकर चढ़ा दो, पत्रम। दूसरा है पुष्पम। भगवान के श्री चरणों में पुष्प चढ़ाना है। बताओ कौन सा पुष्प चढ़ाना है? कौन सा पुष्प? पुष्प कौन सा? आप लोग ना फूल चढ़ाते हैं, ये गुलाब का फूल, ये गेंदे का फूल, ये कमल का फूल, ये फूल, वो फूल। ये फूल भगवान को चढ़ाना चाहिए क्या? ना मेरी माँ, ये फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। कौन सा पुष्प? फूल का एक नाम है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। मन को ही पुष्प बना करके भगवान के चरणों में चढ़ा देना, पुष्प चढ़ाना है। ये फूल चढ़ाओगे सुबह शाम को मुरझा जाएगा, पर मन के पुष्प को चढ़ा दोगे ना वो कभी नहीं मुरझाएगा। तो कौन सा पुष्प भगवान को चढ़ाना है? मन का पुष्प। मन का पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ा देना है। इसलिए कौन सा पुष्प चढ़ाएंगे? मन का। गोरा, उस गोरा कुम्हार के घर बड़े बड़े संत आते थे। एक दिन संत नामदेव जी पहुंचे। उस समय के बहुत प्रसिद्ध संत थे संत श्री ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर की बहन का नाम था मुक्ताबाई। हाँ? तो उस समय मुक्ताबाई 9 साल की थी और ज्ञानेश्वर जी 16 साल के थे। ज्ञानेश्वर जी 16 साल के थे, उनकी बहन 9 साल की थी। और वो गोरा कुम्हार के घर बड़े बड़े संत आए। उस समय नामदेव जी भी आए। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा
कि मुक्ता, ये देखो संत बैठे हैं, जरा तुम थापी उठाओ और थापी उठाकर जरा देखो कि इनमें से अच्छा घड़ा कच्चा है कि पक्का है। कुम्हार के पास एक थापी होती है, वो थापी से ठोक करके देखता है कि कौन सा घड़ा कच्चा है और कौन सा घड़ा पक्का है। तो अब थापी से वो मुक्ताबाई को ज्ञानेश्वर जी ने कहा, बहन जरा थापी उठाओ और ये संत लोग बैठे हैं, जरा इनके सिर पे थापी मार मार के देखो कि इनमें से कौन सा संत कच्चा है और कौन सा संत पका हुआ है। तो सारे संतों की सिर पर एक एक थापी मुक्ताबाई ने मारी, तो सारे संत तो चुपचाप बैठे रहे। पर नामदेव जी, उन्होंने 27 बार दर्शन किया था ना विट्ठल भगवान का, तो उन्हें अहंकार था कि मैं तो बड़ा संत हूं, भगवान से प्रत्यक्ष मिलता हूं, मेरी पहचान तो भगवान से है। तो जब नामदेव जी को सिर पे थापी मारी मुक्ताबाई ने, तो ज्ञानेश्वर नामदेव जी को गुस्सा आ गया। ए मुक्ता, क्या कर रही है? जानती नहीं मैं कौन हूं? इतना बड़ा साधु। अब संतों ने कहा, बताओ मुक्ताबाई कौन कच्चा है कौन पक्का है? मुक्ताबाई बोली, बाकी तो सब पक्के हैं, ये नामदेव ही कच्चा है। ये नामदेव कच्चा है, जिसने 27 बार दर्शन किया भगवान का, उसे मुक्ताबाई ने क्या घोषित कर दिया कि ये बस कच्चा, बाकी सब पक्के। अब तो नामदेव जी को भरी समाज में बड़ा अपमान हुआ। राम 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 राम, मुझे देखो ये कुम्हार की थापी मारी और उसमें भी कच्चा सिद्ध कर दिया। अब तो रोते रोते नामदेव जी विट्ठल के पास चले गए। हे विट्ठल, आओ दर्शन दो। भगवान प्रकट हो गए। नामदेव, क्या हुआ? बोले, प्रभु सारे संसार के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, बदनामी कर दी, कह दिया मैं कच्चा हूं। वो छोटी सी बच्ची ने मेरे माथे पे थापी मारी, कह दिया कच्चा है। बताओ प्रभु, आप बताओ, आप निर्णय दो, क्या मैं कच्चा हूं? विट्ठल भगवान ने गले से लगाया, नामदेव, सो तो तुमने मेरा कई बार दर्शन किया है, पर उस मुक्ताबाई ने सही कहा है, तुम हो अभी कच्चे। क्यों क्यों कच्चा हूं मैं? क्योंकि तुमने मेरा दर्शन तो किया है, पर अभी तक तुमने गुरु नहीं बनाया, गुरु की शरण में नहीं गए, इसलिए तुम कच्चे हो। तो प्रभु बताओ मैं किसको गुरु बनाऊं? आप ही बताओ भाई, मेरे योग्य भी तो कोई गुरु होना चाहिए ना। तो भगवान ने कहा कि पास में गांव के बाहर खेचर नाम के संत जी बैठे हैं, जाओ तुम उनसे गुरु मंत्र ले लो। तो नामदेव जी वहां गए खेचर के पास। खेचर नाम के एक संत जी थे, तो खेचर जी के पास गए। तो खेचर जी क्या कर रहे थे? खेचर जी बुढ़े थे, 95-90 साल के थे। तो वो लेटे थे और उनके पांव के नीचे शिवलिंग था, मतलब वो शिवलिंग पर पांव रख के सो रहे थे। अब नामदेव जी गए। नामदेव जी गए तो जाति उनका दिमाग खराब हो गया, कैसा गुरु महाराज है, बताओ ये शंकर जी के ऊपर पांव रख के सो रहा। नामदेव जी वापस जाने लगे। खेचर ने कहा, बेटा नामदेव, आए हो यहाँ तक, खाली हाथ जा रहे हो, ये बताओ क्यों आए हो? नामदेव जी बोले, आए तो थे तुम्हें गुरु बनाने के लिए, पर तुम तो शंकर जी के ऊपर पांव रख के सो रहे हो, ये कोई बात हुई? बताओ। तो खेचर बोले कि मैं बुढ़ा हो गया हूं, एक काम करो, मेरे पांव तुम ही उठा के वहां रख दो जहां पर शंकर जी ना हो। मेरे पांव तुम उस तरफ कर दो जहां शंकर जी ना हो। तो नामदेव जी बोले, चलो बुढ़ा है, कोई बात नहीं, सेवा कर दो। तो नामदेव जी ने पांव उठाए और पांव उठा के खिसका के बाजू में कर दिए, और जैसे ही पांव रखे तो वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर पांव शिवलिंग के ऊपर। नामदेव जी ने कहा, तो बड़ा चमत्कार है भाई, ये पांव के नीचे शिवलिंग। फिर उन्हें खिसकाया, फिर रखा, फिर शिवलिंग। 12 बार नामदेव ने पांव खिसकाया और 12 ज्योतिर्लिंग वहीं प्रकट हो गए भगवान शिव के। और हर ज्योतिर्लिंग जहां जहां वो पांव रखते वहां वहां से ज्योतिर्लिंग पैदा होता, शिवलिंग प्रकट होता। अब तो नामदेव जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु कुछ समझ में नहीं आता, आप कौन हो और क्या समझाना चाहते हो? तब खेचर संत ने कहा, बेटा नामदेव, तू बहुत प्यारा भगत है, बहुत अच्छा भगत है, हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं और विट्ठल भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर तुझ में अभी कच्चाई है, तू कच्चा है। क्या कच्चा है? क्या कच्चा हूं मैं? कैसे कच्चा हूं मैं? तब खेचर संत ने कहा, बेटा नामदेव, तू केवल मंदिर के भीतर विट्ठल का दर्शन करता है, तू अभी तक विट्ठल को मंदिर के भीतर ही देखता है, तूने विट्ठल को मंदिर तक सीमित कर रखा है। जब तक तू घट घट में विट्ठल को नहीं देखेगा, कण कण में विट्ठल को नहीं देखेगा, तब तक तू कच्चा ही रहेगा। और गुरु की दृष्टि यही है कि सिर्फ मंदिर में ईश्वर नहीं होता, कण कण में जहां नजर डालेंगे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वहां वहां परमात्मा है। मैंने जहां जहां पांव रखे वहां वहां भगवान है। इस संसार की ऐसी एक जगह बता दो जहां ईश्वर ना हो, एक जगह बता दो, एक ओनली एक जगह जहां ईश्वर ना हो।
सर्वत्र ईश्वर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हाँ मेरी माँ, जैसे दूध के कण कण में घी समाया है पर मंथन किए बिना दही का वो प्रकट कभी नहीं होता, ऐसे परमात्मा कण कण में समाया है, भक्ति किए बिना वो कभी प्रकट नहीं होता। मिश्री के कण कण में मिठास है, मेहंदी के कण कण में लालिमा है, बस इसी तरह सृष्टि के कण कण में ईश्वर है। जैसे लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, लकड़ी के भीतर अग्नि व्याप्त है, लकड़ी का घर्षण करो, मंथन करो तो क्या प्रकट होती है? लकड़ी का घर्षण करो तो आग प्रकट होती है। आग प्रकट क्यों हुई? क्योंकि आग उसके अंदर ऑलरेडी थी। लेकिन प्रकट कब हुई? जब घर्षण किया, जब मंथन किया। ऐसे ही आप सबके भीतर ऑलरेडी परमात्मा है, पर भक्ति जब तक नहीं करोगे वो अंदर का परमात्मा प्रकट कैसे होगा? तो बेटा नामदेव, तू कण कण में विट्ठल का दर्शन कर। उसके बाद तो नामदेव जी फिर विट्ठल भगवान के मंदिर नहीं जाते थे। एक दिन नामदेव जी ने रोटी बनाकर रखी और अंदर गए, घी की कटोरी लेने की, चुपड़ कर भोग लगाऊं विट्ठल को, और घी की कटोरी लेने गए, तब तक कुत्ता आया और मुंह पर रोटी दबाकर भागा। अब नामदेव जी घी की कटोरी लेके भागने लगे। अरे प्रभु जी रुक जाओ, विट्ठल रुक जाओ, सूखी रोटी मत खाओ, भगवान का दिया घी है, घी चुपड़ के खा लो। लोग कहते हैं नामदेव कुत्ता है वो, उसे विट्ठल क्यों कह रहा है? नामदेव बोले तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, पर मुझे तो उस कुत्ते में भी विट्ठल ही नजर आ रहा है। अब संतों ने कहा कि अब नामदेव पक गया, अब नामदेव पक गया, क्योंकि इसे कुत्ते में भी विट्ठल का दर्शन होने लगा, इसे गधे में भी विट्ठल का दर्शन, इसे चींटी, हाथी, मकड़ी, कण कण, स्त्री में, पुरुष में, बालक में, बालिका में, हर चीज में जब ईश्वर का दर्शन होने लगे, बस पक गए। नामदेव जी को होने लगा ना, हाँ। एक नाथ जी गंगोत्री से जल भर करके लाए और रामेश्वरम में जल डालने के लिए कावड़ यात्रा पैदल, हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल करी। और जब भगवान रामेश्वरम के पास पहुंचे तो प्यास से एक गधा तड़प रहा था। संत श्री एक नाथ जी ने वो कावड़ का जल गधे को पिला दिया। लोगों ने कहा भाई पागल हो गए हो क्या, इतनी लंबी यात्रा करके आए, भगवान को जल चढ़ाओगे तब तो भगवान खुश होंगे, तुम गधे को पिला रहे हो। तब कहा श्री एकनाथ जी ने कि तुम्हें अंदर शंकर जी का दर्शन होगा, हमें तो गधे में ही शंकर जी नजर आ रहे हैं, तुम्हें गधा नजर आ रहा है, हमें शिव नजर आ रहे हैं। और जब गधे को पानी पिलाया तो गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए। वाह, तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया बेटा। भगवान केवल मंदिर में है, भगवान केवल मूर्तियों में है, आपके भीतर भगवान नहीं है, आपके भीतर भगवान नहीं है, केवल मंदिर में है, केवल मूर्ति में है, ये गलत है। वो भगत कच्चा है जो केवल मंदिर में, मूर्ति में कृष्ण का दर्शन करे। और भगवान को तो मंदिर तक सीमित ना रखना मेरी माँ, जहां तुम्हारी नजर जाए वहां तक वो कृष्ण ही कृष्ण है, वहां तक वो राम ही राम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना का सिद्धांत क्या कह रहा है? गरज गरज करके। तो मेरी माँ, हर वो भगत कच्चा है जो भगवान को सिर्फ मंदिर में देखता है, हर वो भगत पक्का है जो कण कण में ईश्वर को देखता है। स्त्री के अंदर परमात्मा, पुरुष के अंदर परमात्मा, आपके भीतर परमात्मा, मेरे भीतर परमात्मा, गाय के भीतर परमात्मा, गधे के भीतर परमात्मा, कुत्ते के भीतर परमात्मा। यदि पत्थर में ईश्वर दिख सकता है तो पेड़ पौधे। अब नामदेव जी पक गए। जब गुरु मिला, 27 बार भगवान का दर्शन करने के बाद भी कोई कच्चा रह सकता है क्या? हाँ मेरी माँ, गुरु के बिना आप 27 बार भी भगवान से मिल लो तो कच्चे के कच्चे ही रहोगे। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु आपको पका देता है। पक्के घड़े में ही पानी ठहरता है। जब आप हृदय से पक जाते हैं, गुरु के ज्ञान से पक जाते हैं। अच्छा, पकना किसे कहते हैं? जब आपके अंदर का क्रोध शांत हो जाए, जब आपके अंदर का लोभ शांत हो जाए, जब आपके अंदर का क्रोध शांत हो जाए, तब आप ईश्वर के अधिकारी होते हैं, तब परमात्मा को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर संकल्प लेंगे कि कभी भी व्यर्थ का क्रोध नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कभी लोभ नहीं करेंगे, जरूरत से ज्यादा अहंकार नहीं करेंगे। हाँ, कल भगवान ने गोवर्धन उठाया, कल की लीला। आपको पुनः गुरु पूर्णिमा की फिर से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं
आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व में जो भी मेरे शिष्य हैं, जो भी मेरी बात मानते हैं या जो भी मुझसे स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, आज मैं आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। कौन कौन स्वीकार करेगा बस इतना बता दो। अच्छा जाओ। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, आप सभी माँओं से, आप सभी बहनों से, आप सभी भाइयों से, आप सभी पिता तुल्य वृद्ध बंधु और बांधवों से एक छोटी सी विनती है। आज ये समझना कि आपके गुरु का आदेश है। आज मैं आपको आदेश दे रहा हूं कि आप लोग जो टीवी पर देख रहे हैं, मैं आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूं, आप सभी लोग आज जो लोग नहीं आ पाए यहां गुरु पूजन में, आप वहीं बैठे बैठे प्रणाम कर लो। और मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा आदेश दे रहा हूं, उसका पालन करना, आज की गुरु पूर्णिमा सफल हो जाएगी। मेरे दो प्रार्थना आपसे, दो प्रार्थना है। पहली प्रार्थना ये है कि आप जल बचाने का संकल्प आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर लें। क्या बचाएंगे? क्या बचाएंगे? जल। और मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि आप सभी अपने घर पे वाटर हार्वेस्टिंग करवाएंगे। वाटर हार्वेस्टिंग जानते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग ये होती है कि जो आपके छत पे पानी गिरता है, वो सारा पानी नाली के द्वारा बह जाता है। हजारों लीटर पानी आपके छत पे भगवान गिराते हैं, वो सारा बह जाता है। आप बस एक छोटा सा काम करिएगा कि एक 5x5 का 4x4 का एक छोटा सा घर के कहीं भी किनारे पे गड्ढा खोद दीजिएगा। उस गड्ढे पे बड़े बड़े पत्थर डाल करके उस गड्ढे को भर दीजिएगा। ऊपर से आप जैसा मार्बल आदि टाइल्स आदि लगाना चाहें लगा लीजिएगा, और छत के पानी का कनेक्शन उस गड्ढे पे कर दीजिएगा। तो पूरा पानी छत का उस गड्ढे के माध्यम से पृथ्वी माँ की प्यास बुझाने के काम आएगा। आप पुण्य करेंगे कि पृथ्वी माँ की आप प्यास बुझा पाएंगे। तो आपको पहला मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार जो छत का पानी आप वेस्ट होने देते हैं, लाखों लीटर पानी गिर जाता है, वो छत का पानी आप बचाएंगे। प्रतिज्ञा करिए, इसके लिए संकल्पित तो होइए। ये मेरा आदेश है। कौन कौन इस बात को करेगा? जागरूकता से, जिम्मेदारी से कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ। आप बाकी लोग नहीं करेंगे? मैया जी, भैया जी, सारे लोग हाथ उठाओ ना, सारे लोग हाथ उठाओ। तो करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ या ना? हाँ या जोर से? हाँ, करवाएंगे ना। खर्चा ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का खर्चा है। तो यदि आपके 1000 रुपए के खर्चे से करोड़ों लीटर पानी बच रहा है तो नुकसान है क्या? वही पानी आपको वापस मिलेगा। 8 महीने आप पियोगे। गर्मियों में पानी खत्म हो जाता है। या तो आपके घर पे बोर है तो छत का पानी का कनेक्शन बोर पे करवा दीजिए, तो पूरा पानी आपका सेव रहेगा, तो पानी व्यर्थ ना जाएगा। दूसरी बात, आप सभी लोग कम से कम एक एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। ऑक्सीजन प्रकृति से लेते हैं भाई, जितना आप ले रहे हैं कम से कम प्रकृति को वापस करें, प्रकृति के ऋणी तो ना बने। तो आप वृक्ष भी लगाएंगे, पीपल लगाएंगे। पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। दिन में भी ऑक्सीजन देता है, रात को भी ऑक्सीजन देता है। पहले के लोग गाय ज्यादा पालते थे, क्योंकि गाय ही एक ऐसी माँ है जो ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। पता है गाय के बारे में? गाय ऑक्सीजन ही लेती है, ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आप प्रकृति को प्रदूषित करते हैं, लेकिन गाय प्रकृति को प्रदूषित नहीं करती, वो ऑक्सीजन ही लेती है और देती है। इसलिए अब मैं कहूँ कि आप गाय पालो, पालो तो बहुत अच्छी बात है, वरना वृक्ष जरूर लगाओ। कौन कौन एक वृक्ष लगाएगा? एक ही लगाना, 10 ना लगाना, पर एक ही लगा के पूरी परवरिश करना और उसे बड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी। कौन कौन लगाएगा वृक्ष? हाथ उठाओ। इस गुरु पूर्णिमा एक वृक्ष लगाएंगे। कौन कौन लगाएगा? हाँ, लगाएंगे मेरी माँ। कौन सा पेड़ लगाएंगे? यदि आपके घर पे सामने पार्क है, गार्डन है, तो पीपल का पेड़ लगाइए, वट वृक्ष लगाइए, त्रिवेणी लगाइए, आंवला लगाइए। नहीं तो अपने घर पे अशोक का वृक्ष लगाइए। अशोक तो वास्तु के हिसाब से भी उत्तम होता। घर पे तो अशोक का वृक्ष होना चाहिए। उसके घर में कोई शोक नहीं होता जिसके घर में अशोक का वृक्ष होता है। इसलिए अशोक का वृक्ष तो घर में होना चाहिए। अशोक का वृक्ष तो हर घर में होना चाहिए। वास्तु शास्त्र कहता है जिस घर में अशोक नहीं हो उस घर में शोक ही शोक है, परेशानी ही परेशानी। हाँ, तो अशोक का वृक्ष होना आवश्यक है। बाकी आप समझदार हैं, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए लोगों को, समाज को प्रेरित करें, जल बचाने के लिए प्रेरित करें। आपसे यही मेरी प्रार्थना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। भगवान कल गोवर्धन की लीला हमने सुनी, आइए सुनते हैं अब। भगवान ने रास रचाया।
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका। शरद पूर्णिमा की पवित्र रात्रि आ गई, पूर्णिमा की रात। आज भी पूर्णिमा है, तब भी पूर्णिमा थी। शरद पूर्णिमा की रात यमुना के पुलिन तट पर आज श्याम सुंदर के मन में भाव जागा कि आज मैं गोपियों के संग रमण करूं, रमण करूं। आज भगवान ने अपनी होंठों पे बांसुरी रखी और जो फूंक मारी, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। सुंदर सी बांसुरी आज गोविंद ने अपने अधरों पे रख के जो बजाई भक्तों, सारी गोपियां काम कर रही थी। देखिए आज गोपियों ने भगवान को भुला दिया। आज गोपियां काम कर रही थी, काम में व्यस्त थी और काम करती हुई वो ईश्वर को याद कर रही थी। जब तुम काम करते समय भी भगवान को याद रखोगी तो वो कभी ना कभी तुम्हें याद करेगा। आज गोपियां अपने काम में ही मस्त थीं, तभी भगवान ने गोपियों को पुकार लगा दी। गोपियों, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, आओ आओ, तुम्हारा कृष्ण तुम्हें पुकार रहा है। और जो बांसुरी बजी, एक सखी तो गाय दोह रही थी, बर्तन वही है, दूध वही है, और जैसी हालत थी वैसी ही हालत में गोपी दौड़ पड़ी। कृष्ण की वंशी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया सारा काम, कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। भक्तों, भगवान उसी को मिलता है जो भगवान को महत्व देता है। काम और श्याम, या तो काम को महत्व दो या तो श्याम को महत्व दो। काम को महत्व दोगे तो काम ही काम मिलेगा, काम कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा समय सबको निकाल करके, काम को स्थगित करके, छोड़ करके, और उस काम के समय में भी भगवान को, कृष्ण को याद करते रहना चाहिए। यही आपकी भक्ति की सार्थकता है। गोपियां काम करती, एक सखी कंधे गोबर थाप रही थी, ओपले, उसी क्षण बंसी सुनाई पड़ी, हाथ में गोबर था, साफ नहीं किया, उसी हाल में कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। कृष्ण से मिलने की उत्कंठा कितनी होती है भक्तों। एक बात बताऊं, भगवान उसी को मिलता है जिसके अंदर उसे पाने की ललक होती, लालसा होती, उत्कंठा होती। आपके भीतर यदि उत्कंठा नहीं है तो वो क्यों मिलेगा भाई। और जितनी उत्कंठा आपके अंदर होगी उतने जल्दी कृष्ण आपसे मिल जाएंगे। भगवान के मिलने में देर बिल्कुल नहीं है, उत्कंठा तो हो, प्रहलाद जैसा विश्वास हो, मीरा जैसी भक्ति हो और माता सबरी जैसा इंतजार हो, तो मिलने राम नहीं आएंगे। मेरी मां, कमी हमारे अंदर है। वो खड़ा हुआ देख रहा है, हमें देख रहा है, हम ही हैं कि उसे भूल जाते हैं, हम ही हैं भूल जाते हैं। एक छोटी सी चिड़िया दाना लाकर अपने बच्चों को खिलाती थी। एक दिन बच्चा बोला, माँ आज तू मत जा, आज दाना लेने मैं जाऊंगा। तो चिड़िया का छोटा सा बच्चा बोला, मैं जाऊंगा। माँ बोली, ठीक तू चला जा। आज बेटा गया और एक घर पे जाकर घर की दीवार पर बैठा। दाना उसे नजर तो आया, दाना उठाया तो दाना चुगते चुगते वो अंदर चला गया और वहां से जब उड़ना चाहा तो वो एक कमरे में कैद हो गया। बहुत प्रयास किया दरवाजा तक पहुंचने का, दरवाजा ढूंढने का, पर दरवाजा मिला ही नहीं। वो तड़पता रहा, तड़पता रहा। माँ ने देखा कि मेरा बेटा कब का गया है, अभी तक आया नहीं। तो ढूंढती ढूंढती माँ भी पहुंच गई और माँ ने देखा कि मेरा बेटा फंसा हुआ है। तुरंत माँ गई और अपने बच्चे को निकाल करके ले आई। वो बहुत निकलना चाहा पर निकल ही नहीं सका। माँ आई, निकाल कर ले गई।
बस सच्चाई यही है कि हम ही वो चिड़िया के बच्चे हैं जो संसार में आकर मार्ग ही भूल गए और ऐसे भटके कि आज तक भटक ही रहे हैं। और जब तक मेरी माँ नहीं आएगी, अर्थात त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मेरा कृष्ण ही मेरी माँ है, जब तक वो खुद नहीं आएगी तब तक हम भटकते हुए प्राणी को रास्ता नहीं मिलेगा, दरवाजा नहीं मिलेगा। वो स्वयं आएंगे और हमें उठाकर ले जाएंगे, तब तो हम पहुंच पाएंगे। नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है। एक बार कह दो कि कन्हैया मैं तेरा और तू मेरा। हम सभी भगवान से वंचित क्यों रह गए, दूर क्यों हो गए? क्योंकि हमने भगवान को महत्व ही नहीं दिया। एक छोटी सी बात आपसे कहता हूं, आप कंपेयर करना अपने आप से। एक राजा था, उस राजा ने भगवान की बहुत भक्ति की। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान से कहा, राजा से भगवान ने कहा, बेटा मैं प्रसन्न हूँ, राजन आपने बड़ी अच्छी भक्ति की, बोलो क्या चाहते हो, मुझसे क्या चाहते हो? राजा बोले, प्रभु आपसे मेरी यही विनती प्रार्थना है कि मेरे सारे भक्तों को, गांव वालों को, वो बड़े पतित हैं, वो आपके दर तक नहीं पहुंच सकते, वो आपको जानते मानते नहीं हैं, आप मेरे गांव के तमाम भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ कर दो। भगवान बोले कि भक्ति आपने की है और दर्शन सबको दिलाना चाहते हो, पर तुम्हारी भक्ति अच्छी सच्ची है, मैं सबको दूंगा। एक काम करना, आज शाम को सबको लेकर आना। राजा चले, गांव में डिंडोरा पीटा, भाई भगवान दर्शन देने को तैयार हैं, चलो। बच्चों से लेके बूढ़े तक भगवान से मिलने चल पड़े। अब फ्री में जिसे मिल रहे हो भगवान तो कौन छोड़ेगा। सारे बच्चे बूढ़े, गांव के स्त्री पुरुष, सारे राजा के पीछे ढोल नगाड़े लेके कीर्तन करते करते चल पड़े। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे, वहां मंदिर था, जंगल में पहुंचे तो पैसों का ढेर लगा नजर आ गया। अब गांव वालों ने पहली बार इतना पैसा देखा, पागल हो गए, चढ़ गए ढेर पर, समेटने लगे पैसा। राजा बोले, आगे भगवान है, मत समेटो पैसे, भगवान मिलेंगे। बोले, नाना हमारे पास बहुत कमी है पैसों की, हम नहीं छोड़ सकते। चढ़े रहे पैसों के ढेर पे। कुछ समझदार थे, बुद्धिजीवी थे, उतर गए, बोले नाना हम भगवान को प्राप्त करके लौटेंगे। आगे 100-200 कदम बढ़ाया तो आगे सोने का ढेर लगा था। जो पैसे से उतरे वो सोने के ढेर पर चढ़ गए, सोना समेटने लगे। राजा ने विनती करी, भाई आगे भगवान है, मत समेटो, आगे भगवान है, वापसी में तुमको ये सोना मिलेगा, ले लेना। पर विश्वास नहीं था कि वापसी में मिलेगा कि नहीं, वो उतरे ही नहीं। पर कुछ समझदार बुद्धिजीवी 2-4 उतर गए, नाना हम भगवान को पाएंगे, भगवान बहुत अनमोल है। उतरे, 100-200 कदम बढ़ाया तो हीरों का ढेर लगा था, बड़ी बड़ी मणियां थी। आहा, अब पैसा छोड़ा, सोना छोड़ा, पर वो मणि छूटी नहीं। वो 4 लोग जो उतर कर चले थे वो भी चढ़ गए। राजा गिड़गिड़ाता रहा, भगवान है मिल लो। गांव वाले बोलने लगे, काम करना, भगवान से कहना वो कल मिले, आज हम ज्यादा बिजी हैं। राजा वापस चले गए तो भगवान खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। अरे आपने तो कहा था सारे गांव वालों को लाएंगे, गांव वाले कहाँ हैं? राजा रोने लगे, प्रभु निकले तो सब थे आप तक पहुंचने के लिए, रास्ते में उलझ गए। सच्चाई यही है भक्तों कि हम ही वो लोग हैं जो सबके सब निकले थे ईश्वर को पाने के लिए, पर हम ही तो वो लोग हैं जो पैसा, सोना, चांदी, हीरा मोती में उलझ गए। अपने दिल में हाथ रखकर बताओ, क्या आप पैसों में नहीं उलझे? क्या सोना चांदी हीरा मोती में हम लोग नहीं उलझे? यदि हम इसको छोड़ दें तो भगवान तो आज मिल जाएं, पर ये छूटता नहीं है, वो मिलता नहीं है। ये छूटेगा तो उसे प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है, कठिन नहीं है। मेरी माँ, संसार का त्याग करना कठिन है, मोह और माया का त्याग करना कठिन है, ईश्वर को प्राप्त करना कठिन नहीं है। ये छूटे तो वो प्राप्त हो। अच्छा एक बात बताओ, मेरे हाथ में पुष्प है और दूसरे हाथ में वस्त्र है। अब मुझे पुष्प पाना हो तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे छोड़ना पड़ेगा। जब मैं इसे छोड़ूंगा तब ये खाली होगा, तब मैं पकड़ पाऊंगा। ऐसे ही जब आप अपने मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग करेंगे, जब इसे छोड़ेंगे, जब मोह माया को छोड़ेंगे, मैं मेरे को छोड़ेंगे, धन दौलत की ममता को छोड़ेंगे, तब तो परमात्मा को थाम पाएंगे, पकड़ पाएंगे। आप इसे छोड़ते नहीं, वो पकड़ में आता नहीं, कहते रहते हो भगवान नहीं मिला, भगवान नहीं मिला। भगवान आज अभी इसी वक्त मिल जाएगा। अभी एक बार छोड़कर तो देखो। मैं ये नहीं कहता कि तुम सब छोड़ दो और बाबा जी बन जाओ, योगी बन जाओ ना। मैं कहता हूं कि सबके पास रहो,
पत्नी के पास, पुत्र के पास, धन दौलत सोना चांदी सबके पास रहो, पर सबके पास रहकर भी ये मन में भाव बनाओ कि ये मेरा नहीं है, ये तो सब भगवान का दिया प्रसाद है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। गलती हमसे कब हो जाती है? जब हम मालिक बन जाते हैं। ये हमारी माताएं कहती हैं, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। ना मेरी माँ, तुम किसी पुत्र की माँ नहीं हो, तुम किसी पुत्री की माँ नहीं हो। माँ बाप तो वही है जिसने तुम्हारे पेट में 9 माह तक उसने आँख कान हाथ पाँव नाक बनाया, तुम 9 माह गर्भ में रख के पैदा कर दिया है, दूध पिला दिया है, और दूध भी उस परमात्मा ने ना दिया होता तो तुम स्तन का पान कराती, दूध ना निकलता तो क्या कर लेती? हाँ, तो दूध भी तुम्हारे स्तनों में, तुम्हारे आंचल में यदि भरा है तो उसी ने भरा है। तुम्हारे बच्चे की आंख सही जगह लगाई है, कान सही जगह लगाया, उसी ने लगाया है। इसलिए कभी ना कहो कि मैं किसी की माँ हूँ, सबकी माँ कृष्ण है। ये कहो कि परमात्मा ने तुम्हें एक दायित्व दिया है, एक पुत्र की सेवा करने का, सेवा करो। उस बेटे को अपना ना मानो, यही समझते रहो कि ये भगवान का दिया प्रसाद है, ये वस्तु भगवान की है, हम इसके मालिक नहीं है। हम मालिक बन जाते हैं तो गलती हो जाती है। संपत्ति सब रघुपति के आही, ना मैं किसी की माँ हूं, ना मैं किसी का पिता हूं। बोलो हाँ या ना? हम बने बैठे हैं, ये हमारी गलती भूल है। आप बनी रहो ना माँ, पर रियल में आप माँ हो नहीं किसी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालो। राम जी सबके माई बाप है, मेरे कृष्ण ही त्वमेव माता च पिता। अच्छा ये बताओ, आप किराए से रहते हो या खुद का घर है? आप में से अपने खुद के घर पे कौन रहता है? जो खुद के घर पे रहते हो वो हाथ उठाएं। भगवान ने आपको जिन जिन को दे रखा है खुद का घर, वो हाथ उठाएं। आपका खुद का घर है? आपका खुद का ही घर है? अब हाथ नीचे करो। अब जरा दिल में हाथ रख के बताओ कि वो घर क्या आपका है? अभी तो हाथ उठाकेगा हमारा। हम खुद के घर में रहते हैं, हमारे जिन किराए से थोड़ी रहते हैं। हमारे घर पे 4 किराएदार हैं, हम तो मालिक हैं, ये घर हमारा है। बस ये गलती है हमारी। जिस घर में आप हो ठीक है, वो आपका है, उसकी रजिस्ट्री आपके नाम की है, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आप ये भाव बना के चलो कि कन्हैया ये घर मेरा नहीं है, कन्हैया ये घर तो तेरा है और मैं तो तेरा किराएदार हूं। घर किसका? कृष्ण का। और मैं कौन? कृष्ण का। मैं कृष्ण का किराएदार हूं, मैं घर का मालिक नहीं हूं। एक सज्जन मेरे पास आए, आकर कहने लगे, गुरुजी मैंने घर बनाया है, पर उस घर में मैं मंदिर नहीं बना पाया। भगवान का ईशान कोण में मैं मंदिर नहीं बना पाया, लेकिन मेरे मन में एक भाव आया है। मैंने कहा बोल भाव क्या है? उस सज्जन ने इतनी बढ़िया बात कह दी, भैया दिल को छू गई। उस भक्त ने कहा कि जिस भगवान ने इतना बड़ा घर दिया, मैं उसे कोना क्यों दूं? एक काम करूं कि पूरा घर उसी को देकर मैं ही एक कोना पकड़ लूं। इतना बड़ा घर उसने दिया तुम्हें और तुमने उसे एक कोना पकड़ा दिया। ना प्रभु, ना मेरी माँ, ना मेरे भाई, ये कहो कि कन्हैया ये सारा घर तेरा है और तू अपने घर में मुझे कोना दे दे, मैं तेरे घर के किसी कोने में पड़ा रहूंगा, तेरा गुणगान गाता रहूंगा। आप जिस घर में सोते हैं, जिस घर में रहते हैं, आप यही कहिए कि कन्हैया ये घर तेरा है और मैं तेरा किराएदार हूं, मैंने एक कोना पकड़ रखा है, ये सारा तेरा है, तू इस घर का मालिक है। और याद रखना, आप में से कौन कौन किराएदार बन गए आज से कन्हैया के? हाथ उठा के बताओ, हम कौन है कन्हैया के? किराएदार हैं। तो सच्ची बताना, सच्चा किराएदार वही है जो समय पे किराएदार मालिक को, मकान मालिक को पैसे चुकाए। हाँ या ना? तो आप लोग किराएदार हो कन्हैया के, तो बताओ फिर उसको कैसे उसका किराया दोगे? कैसे दोगे? बोले जब आप माला जप रहे हो, राम 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 राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब उसका नाम जप रहे हो, जब उसकी कथा सुन रहे हो, जब उसका चिंतन कर रहे हो, तो कह देना कन्हैया से, कन्हैया मैं तेरा चिंतन नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरा नाम नहीं जप रहा हूँ, मैं तो तेरा किराया चुका रहा हूँ। यही तेरा किराया, तेरा स्मरण, तेरा चिंतन, जिसे आप कहते हो ना मैं भक्ति कर रही हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, वो भक्ति नहीं है, वो एक्चुअली भगवान का किराया चुका रहे हो, उसका ऋण चुका रहे हो। और याद रखना, अपना ये सिर काट कर चढ़ा दोगे ना गोविंद के चरणों में, तो भी उसका ऋण कभी चुका ना पाओगे। मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है उसका ऋण चुकाने की, शायद आप चुका पाओ, मुझे नहीं पता,
है आप में से किसी के अंदर हिम्मत उस ऋण चुकाने की? इसलिए मैं कौन हूं? मैं कृष्ण का, मैं कृष्ण का, मैं कृष्ण का मालिक कौन है? ना मैं किसी की माँ हूं, बोलो, ना मैं किसी की माँ हूं, ना मैं किसी का पिता हूं। मेरे बच्चों के माई बाप भी कन्हैया हैं। कन्हैया, ये बच्चे तेरे हैं, तू जान, तेरा काम जाने। मैंने सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, बस सीताराम सीताराम कहना चाहिए।